स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर टाइम सेवर क्लासेस। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल से जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, उसका एक पार्ट है मोशन ऑफ बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। जब बॉडी कांटेक्ट में रहता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहता है, फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में इसका मोशन क्या होगा। और दूसरा चीज़, इस दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मोशन ऑफ बॉडीज़ इन कांटेक्ट। हम यहाँ पे बात करेंगे टू बॉडी सिस्टम का। यहाँ पे दो बॉडी है और दोनों बॉडी कांटेक्ट में है। तो फर्स्ट वी अप्लाइड फोर्स F हॉरिजेंटली एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अलोंग द अप्लाइड फोर्स। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो A है। ओके। और कांटेक्ट फोर्स मीन्स इस दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो स्मॉल f है। ओके। इट मीन्स यहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स F है मेरे पास, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या है A है, और कांटेक्ट फोर्स क्या है F है, जो कि मास m1 और m2 के बीच में एक्ट हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेपरेटली यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ब्लॉक M1 का बात करें तो हम सेपरेटली अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ओके, M1 इट मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट फोर्स M1G एंड वर्टिकली अपवर्ड एक्ट फोर्स बाय द प्लेन नॉर्मल, ओके, एंड अप्लाइड फोर्स F along the plane and contact force by the block M2 small f. All the force here showing for block M1. Now FBD of M1, free body diagram of M1. If we talk about vertically for this block and act in upward direction, normal direction, and M1G act vertically downward. It means by which force earth attracted this block. Okay. Now if we vertically talk here, N1 equal to mg means vertically applied force N1 को कौन बैलेंस कर रहा है, N1 को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे M1G बैलेंस कर रहा है ना। तो ये दोनों वर्टिकली कोई मोशन है नहीं, इसलिए N1 इक्वल टू क्या होगा, M1G होगा। अब अगर हम अलोंग द प्लेन बात करें तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस F नेट इक्वल टू ma। तो यहाँ पे वो कौन सा नेट फोर्स है जिस फोर्स के साथ ये M1 मूव करेगा। हम इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F है, और इस बॉडी M2 के द्वारा जो M1 पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो कांटेक्ट फोर्स ये है। इट मीन्स नेट फोर्स जो होगा ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, तो F माइनस F, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में अलोंग द अप्लाइड फोर्स। तो F नेट इक्वल टू F माइनस स्मॉल f इक्वल टू M1A। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं A। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2। अब हम M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ओके, सेम केस हियर, इसमें जो होगा वो कांटेक्ट फोर्स एक्ट होगा M1 के द्वारा स्मॉल f, दूसरा M2 मास है, इसके साथ हुए वर्टिकली डाउनवर्ड M2G एंड वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल फोर्स N2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इन द डायरेक्शन, ओके, अप्लाइड फोर्स। मीन्स इस बॉडी के लिए जो फोर्स एक्ट होगा वो कांटेक्ट फोर्स होगा, बिकॉज हम जो अप्लाइड कर रहे हैं फोर्स वो इस बॉडी के लिए कर रहे हैं। तो इस बॉडी के लिए कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, वो कांटेक्ट फोर्स जो M1 और M2 के बीच में एक्ट हो रहा है। अगर हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम का बात करें, वर्टिकली
वर्टिकली अगर बात करें तो N2 इक्वल टू M2G होगा, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है along द अप्लाइड फोर्स है, वर्टिकली कोई मोशन नहीं है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम जो होगा वो N2 इक्वल टू M2G होगा। अगर हम along द प्लेन बात करें इस डायरेक्शन में, तो F नेट इक्वल टू क्या होगा, ma होगा। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F नेट इक्वल टू ma, बट इन दिस केस यहाँ पे जो नेट फोर्स का काम कर रहा है इस ब्लॉक के लिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स कर रहा है। तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग क्या सपोज किए हैं, स्मॉल f सपोज किए हैं। तो यहाँ नेट फोर्स के जगह पे क्या हम पुट करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड मास कौन सा है, m2 है, और ये मास किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन a के साथ। इट मीन्स मेरा जो सेकेंड इक्वेशन होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स स्मॉल है इक्वल टू m2a। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते तो मेरे पास क्या आता है, अगर हम, मेरा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट f माइनस एफ प्लस एफ, अगर इस दोनों को ऐड करते इस कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए कैंसिल इक्वल टू f, मीन्स यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड फोर्स इक्वल टू जो होगा वो m1a प्लस m2a। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं एक्सेलरेशन को, तो मेरा जो एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो अप्लाइड फोर्स बाय m1 प्लस m2, मीन्स अप्लाइड फोर्स बाय मास ऑफ बोथ द ब्लॉक। नाउ अब कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोगों को क्या पता है, कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू m2a। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू m2a और एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मेरे पास क्या आया, m2 जो मेरा मास ये है, और a जो है, a का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, है ना। ओके, नाउ सेकेंड थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ फोर्स एक्ट ऑन m2 रेदर देन m1, अगर यहाँ पे हम रिवर्स करते हैं इस डायग्राम को, तो यहाँ पे स्पेशल केस है कि अगर हम फोर्स का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, फोर्स जो अप्लाइड कर रहे थे वो मास m1 पे कर रहे थे, लेकिन इस बार अगर हम क्या करते हैं, फोर्स अगर m2 पे एक्ट करते हैं, फोर्स अगर m2 ब्लॉक पे अगर अप्लाइड करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे जो है फोर्स जो अप्लाइड फोर्स बाय सम ऑफ मास, मीन्स मास ऑफ बोथ द ब्लॉक। ओके, इट मीन्स एक्सेलरेशन जो होगा वो कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स एक्सेलरेशन जो होगा अलोंग द अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स अपॉन सम ऑफ बोथ द मास। लेकिन इस बार क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। हम जब इस डायरेक्शन से अप्लाइड कर रहे थे, तो m2 ब्लॉक के द्वारा जो m1 ब्लॉक के द्वारा जो m2 पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट हो रहा था, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल था इस दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेट होने के लिए। ओके, मीन्स m2 जो एक्सेलरेट हो रहा था, m1 के द्वारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स m2 पर जो एक्ट हो रहा था वो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बट इन दिस केस m2 m1 पे एक्ट हो रहा है, मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो m2 के द्वारा m1 पे लगेगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1a। m1a मीन्स एक्सेलरेशन हमको पता है f बाय m1 प्लस m2, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन का, m1 पता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है f बाय m1 प्लस m2। इट मीन्स हम इस तरह कॉन्टैक्ट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मेरा फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। इट मीन्स अगर हम फोर्स m2 पर अप्लाई करें m2 ब्लॉक पे, तो ये होगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट फुली। ओके, थैंक यू।